कल आप लोग क्वेश्चन लिखे हैं, उस क्वेश्चन को निकालो जल्दी से। कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन को निकालिए जल्दी से। कितना दिया था? 6q + 1, 6q + 3 दिया है ना। उसी को ना हमको धनात्मक पूर्णांक में प्रूव करना था, तो उसको लिख लीजिए नीचे, अतः करके लिख लो। हाँ नीचे लिखो, अतः करके लिखो, अतः करके लिख। हाँ लास्ट में लिखिए अतः करके, अतः करके लिखिए, लिखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। जो लिखा हुआ था उसको लिखिए। 6q + 1 बराबर दे के लिखो, पूर्णांक के बाद बराबर दे दो और बराबर दे के लिखो 6q + 1। हाँ हाँ या करके लिखो, कॉमा दिया है तो या करके लिखो ना, या 6q + 3, 6q + 3 या 6q + 5, 6q + 5 कर दो प्रूव्ड। PROVED, PROVED, हाँ प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन में चलो। अब लाइन बाय लाइन जो दिया है पढ़ा दे रहा हूँ पूरा। पहला बात, नोट बिल्कुल बढ़िया से बनना चाहिए मैथ का तुम लोग का। कोई सिस्टम खराब नहीं होगा। जहाँ भी हमको नहीं बताना रहेगा, जो क्वेश्चन हम सीधे कह देंगे बेटा ये वाला प्रश्न हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हम लोग के पास भरपूर समय है, अगर कोई किंतु परंतु एकदम बढ़िया से। इस बार ऐसा पढ़ना है कि हो सके सर किसी बैच में ऐसा हम लोग को पढ़ाई नहीं मिला है, ठीक है। देखो स्टूडेंट के हिसाब से आदमी भैया खर्चा करेगा, चाय में चीनी वही हिसाब से डालेगा जिस हिसाब से पानी रहेगा ना। अब देखिए आप लोग को पिछला वाला बैच को हम उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करवाए थे, मतलब मेहनत करवाए थे बट उतना प्रेशर नहीं दिए थे। मेहनत क्या नहीं करवाएंगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं दिए थे। प्रेशर झेल नहीं सकता वो है। अब बच्चा लोग सब लास्ट में आया था तो प्रेशर नहीं झेलेगा, ज़्यादा हम नहीं पढ़ाए। अगर हम लोग शुरू से हम लोग किए हैं तो अब बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। 2020 बैच वाला हम लोग का जो चला था एकदम कंटिन्यू अबर चलेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो आओ। किसी परेड में दिया है 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी दिया है कि टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? बाबू ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा ना HCF समझना। सुनो क्या हुआ, किसको चमक रहा है? जब भी क्वेश्चन देगा लाइन कहेगा क्या, जितना पंक्ति जितना आदमी है उतना ही पंक्ति है। देखो ना, जितना ही आदमी है तो आदमी कए गो? 3 गो। उतना ही पंक्ति है तो पंक्ति कए गो बच्चा? 3 गो। तो जितना और उतना जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा जिंदगी में HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। जब भी क्वेश्चन पूछेगा जितना या उतना हमेशा क्या निकालना? HCF निकालना। क्या निकालना? HCF। चलो तो निकालो। बड़ा कौन है देखो, अरे बड़ा कौन है बबुआ? 600। अब बताइए छोटा कौन? 32। भाग दिया जाए 616 को 32 से भाग दिया जाए सर, कई बार में जाएगा? 32 दूना 64 होगा, तो 32 एका 32 होगा जी। 11 में से 2 तो कितना बचा? 9। कै बचा? 5 में से 3 तो 2, 6 उतरेगा। कै बार जाएगा जरा जल्दी बताइए तो, जल्दी बताओ कै बार जाएगा? ये कै बार जाएगा आगे नहीं पता। अरे 32 तो 29 छोटा हो गया ना जी, कैसे जाएगा? 5 से देखता हूँ ट्राई करके। 5 दूना क्या हो गया? 10, 0, 1, 5 तिया 15, अरे कितना? 160। 6 से नहीं जाएगा, कोशिश करते हैं। 6 दूना 12 का 2 कैरी हो गया 1, 6 तिया 18, अरे कितना हो गया? 19। आगे से और जाएगा। अरे 8 से लेके चलो ना। 8 दूना 6, 1 हुआ, 8 तिया 24 और 1 कितना हो गया? 9 से भी चल जाएगा क्या जी?
नहीं जाएगा जी 9 से। 9 दूना 18 का कितना हो गया बेटा? 1 हुआ। 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया? चल तो गया। 16 में 8 तो खत्म। 32 अंदर, 8 चौके खत्म हो गया। चलिए बताइए, चूंकि विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से या विधि का प्रयोग करने पर क्या लिखोगे बताओ? इसलिए क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर, या चूंकि क्या लिखोगे? भाज्य, बताओ जल्दी जल्दी क्या होता है? भाजक गुना। अरे भाई वाह, भागफल से पहले शेषफल आ जाएगा। चलिए भाज्य कितना है बोलो? पहला 616, भाजक कितना? 32, भागफल कितना? 19, शेष कितना? अरे 8 है, 8। पागलों, यहाँ कहाँ शेषफल बचा? कम हुआ तो उतारे थे ना। शेषफल कब बचता है? जब भाग लग के भी और बच जाए तब शेषफल यहाँ बचा हुआ। देखिए इसको शेषफल मत मानो। एक शेषफल और एक 2 शेषफल आया है, तो बोलो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? चरण 1 में ना, कहाँ पर? 19 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण 2, चरण 2 नहीं बनेगा। गजब आप लोग भी, दिमाग में घर छोड़ का है का? कितना है बेटा? देखो 32 बराबर कितना? गुना कितना? प्लस कितना? अतः HCF बराबर 8। HCF बराबर कितना? आगे बढ़िए, दिमाग उमाग को लेते आइए ठीक से एकदम। खाना पीना खा के बार बार बोले तुमको, बोतल भात और प्याज खा के आएगा सबरे। इतना समय बोतल भात और प्याज खा के आएगा सब, क्योंकि बहुत गर्मी है बाबू। अब गर्मी हमसे पूछो कैसा समय हम लोग का बीत रहा है उसको। कोई बात नहीं, मज़ा भी तो आ रहा है। देखो शरीर को भूख बहुत ज़रूरी है देना। शरीर ने तो इतरा जाएगा खा खा के इतरा जाता है। बताइए कोई बात हुआ जी, हम 80 किलो पहुंच गए थे, बताइए तो ये हद है कि नहीं? बताओ 80 किलो कोई आदमी रहेगा मतलब 24-25 साल का उम्र में, तो बताइए ये तो गड़बड़ है। अब अभी देखिएगा तो और बढ़ जाएंगे, देखिएगा ना, रीज़न है बढ़ने का, बढ़ जाएंगे अभी देखिएगा। काहे कि सब खाना पीना उल्टा पुल्टा है। नहीं खाएंगे इसका मतलब कुछ नहीं है, सब खाना पीना उल्टा पुल्टा है। एक के बार खाना खाओ, एक के बार हुमच के पानी पियो, एक के बार सब करो, उल्टा सुल्टा सब नियम कानून चेंज हो गया है। आगे बढ़ जाएं? चलो जल्दी देखो, बढ़ें आगे। 4 नंबर में आए। देखो थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है? 4 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना, नॉर्मल से चलेंगे एकदम आराम से। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या तो फिर 3m+1 के रूप का होता है। हमको संकेत में कहा है यह मान लीजिए, तो मानना पड़ेगा, ठीक है? माना कि x कोई धन पूर्णांक है, मानेंगे x कोई धन पूर्णांक है, तब यह 3q + 3q + 1 या तो फिर 3q + 2 के रूप का होता है। यहाँ पर कहता है कि लिखा जा सकता है, हम लोग ऐसे ही मान लेंगे। फिर आगे कहता है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, हर एक का स्क्वायर करना है। सबका क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर करेंगे। वर्ग का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। फिर कहता है कि दर्शाइए कि इन वर्गों को क्या हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ से किसी को तो दिक्कत नहीं है सर? यहाँ से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अभी पढ़ रहे हो ना, उस सब का क्वेश्चन आने का चांस मतलब
0.5% है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ज़्यादातर उम्मीद नहीं है। हाँ, विषम संख्या 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ये पढ़ा दिया हूँ, एक आध दो को वहाँ से पूछता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग को मानने के लिए बोला है, तो क्या मानेंगे? माना कि x को क्या लेने बोला है? धनात्मक पूर्णांक बोला है कि नहीं बोला है? हम लोग लिखेंगे कि x क्या है? x धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। तब हम कह सकते हैं, तब क्या बोला है? 3q। तब क्या बोला? 3q और कॉमा में दिया है 3q + 1। देखो ध्यान से देखो, तब दिया है 3q और कॉमा दिया है 3q + 1, फिर से कॉमा दिया 3q + 2 के रूप का है, के रूप का है। यहाँ से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी? कहीं कट तो नहीं रहा है? देखो तो कट नहीं रहा है, तो इसी तरह फिर दिक्कत नहीं तो हो जाएगा। चलिए आगे है, चले यहाँ से। अब ध्यान से देखो इधर क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझना, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहो, ध्यान समझना। हमको बोला है संकेत में कि आपको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो संकेत में ही बोला है कि x को आप क्या लीजिए? एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए। आगे कहा है कि तब ही आप मान सकते हैं 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का होता है, यानी कि लिखा जा सकता है। अब हमको सबसे पहले क्या दिया? देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया? देखो तो ऊपर 3q दिया, कहा है कि सबका वर्ग कीजिए, बोला है ना क्वेश्चन में। सबका क्या बोला है? वर्ग कीजिए। वर्ग का मतलब तो सबको पता है सर, वर्ग का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, बोलो। 3q का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 तिया 9q का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस या नो सर? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 3 का भी देखो ना, ये दोनों दूगो भाई अंदर, एक दोनों भाई का एगो पिताजी, तो ये भी कहेगा पिताजी, ये भी कहेगा पिताजी, 3 तिया का हुआ 9, q का स्क्वायर कितना होगा? q का स्क्वायर। एक बात बताइए आगे, यहाँ पर 3 का जब हम कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3q का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बाहर वाला को आप m मानना, क्या मानना? बाहर वाला को क्या मानना? m। तो 3 क्या है सर? m। इसमें लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर जब पूछेगा ना, तो m बराबर हमेशा अंदर वाला को लेते हैं। किसको लेंगे? 3q का स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट करो, देखो ध्यान से। 3q का स्क्वायर था क्योंकि वर्ग करने बोला है, कह के होल स्क्वायर किए हैं। सवाल उठाओगे सर स्क्वायर क्यों किए? क्वेश्चन में ही पूछा है कि इसको वर्ग करके बनाओ, तो वर्ग करके जब बनाने बोला है तो इसको भर वर्ग नहीं करेंगे, सबको वर्ग करेंगे, सबको, टोटल को तिरपाल ढकेंगे पूरा। 3q का स्क्वायर हुआ, 3 कितना हो गया? 9, q का स्क्वायर हुआ, 3 का कॉमन निकाले, 3q का स्क्वायर हो गया। 3 को हमेशा m में रखेंगे, m बराबर हमेशा अंदर वाला होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला को करूं? अगला में फॉर्मूला आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। अगला दिया हम लोग को है 3q और प्लस में कितना? 1। 3q प्लस में कितना दिया? 1। देखो ध्यान से इधर, 3q प्लस में 1। बोलो होल स्क्वायर किया जाए सर? बोलो a + b का होल स्क्वायर हुआ या नो? यस या नो सर? जल्दी बताओ बबनी लोग, रख दे उसको जिधर रखना है। a या b का देखो होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ जी? हुआ ना? तो सबको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ठो ab होता है ना? फॉर्मूला तो मालूम है, 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। अब दादाजी का निर्माण कर रहे हैं, 6 में पढ़ा था, देखो कह रहा 6 में भी पढ़े थे। बोलिए a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का प्लस, अच्छा 2ab में रख दूं क्या? 2ab में रख दो ना, आसान होगा, सजाना नहीं पड़ेगा मेरे विचार से, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3q और प्लस b का मान 1 प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 3 तिया कितना होगा बबनी? 9q का अब प्लस तो प्लस, 3 दूना 6, 1 6 होगा q प्लस में कितना बबुआ लो? किसी को समस्या? हल किया जाए आगे इसको?
अगुवानी तरफ कर दे का, नहीं छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बराबर देते आइएगा ना। चलो देखो बराबर, एक बात बताओ, कै का कॉमन, 3 का कॉमन निकलेगा। अरे 3 का कॉमन, जरा देखो यहाँ स्टाइल मार के कॉमनों निकालते हैं, थोड़ा देख लो इधर ध्यान से। 3 कै का कॉमन, 3 क्यू का कॉमन, कि डायरेक्ट 3 का कॉमन, किसका निकालेंगे बताओ? सिंपल किसका निकालेंगे? 3 का। 3 तिया कै हुआ, क्यू का स्क्वायर दे स्क्वायर, अंदर 3 दूना कै, क्यू हुआ, जेकर नहीं जाता उसे के प्लस में लिख देना हो, जिसका नहीं जाएगा उसको काम लिख देना है। अब सुनो ध्यान से, बाहर वाला बाहर वाला, बाहर वाला बाहर वाला, तो 3m + 1, यहाँ भी देखो 3m किए थे, इसका बाहर नहीं मिला कुछ हो तो केवल 3m रखे, बाहर वाला कितना हुआ 3m, प्लस में 1 तो प्लस में 1। अब बताइए कॉमा, अगर बताओ m बराबर क्या लिखेंगे? अंदर वाला। अरे m बराबर कहाँ लिखेंगे? तो बताइए m बराबर लिखोगे तो कितना लिखोगे, जल्दी बताओ। यहाँ लिख दो ना, जहाँ पर लिख दो m बराबर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, और प्लस में कितना। किसी को कोई आपत्ति है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। यात्रा तो समझ में आया? फर्स्ट हो गया सर, सेकंड हो गया सर, बचा कौन? थर्ड। बोलो कितना है? 3q + 2 का, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कितना होगा बच्चा लोग? 3q का स्क्वायर प्लस 2 ना, 2 कहाँ से? अपन बाप घर से फॉर्मूला देता है, कहाँ से देता है? अपना बाप घर से देता है। तो बताइए 2 हो गया। बोलो बेटा a का मान कितना हुआ रे? 3q, अब b का मान कितना हुआ? 2, प्लस में b स्क्वायर, तो 2 का काम करो, 3 तिया 9 का, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 का क्यू, प्लस में 2 दूना, किसी को दिक्कत? कॉमन कै का 3 निकल गया तो यहाँ गड़बड़ कर दिए जी। अरे भैया मेरे 3 कैसे लिखा गया? गड़बड़ा गया था। 3 तिया कै हुआ? 4 नहीं जाएगा तो छोड़ न रे, उधने रे बुध नहीं हो जाएगा तो जेके नहीं जाएगा उसके छोड़। फूटानी उठानी का जमाना से गया। एक बार कह दो बारात जाना है तो जाना है, गोड़ धोवाइल नहीं चलतो, तेल लगाती हो महाराज चल चल चल, ऐसा वाला कहानी नहीं। नहीं तो ज़्यादा तेल उल नहीं लगाना है, नहीं तो आजकल आदमी कैसा तेल लगवाता है, कार्ड भर देले हो तो बोलते फ़ोन करके तब नहीं जेबो, ऐसा बोलता है। उतना फुर्सत नहीं है, जो नहीं जाएगा उसको छोड़। इतरा रहा है तो उसको उतना हम लोग टेम्प्रोरी बतियाएंगे, छोड़ दो, सोच रहा जाएगा तो जाएगा। अब तुम लोग रे घोड़सवार लोग कहाँ था? दोनों कहाँ था तू? मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया, टंगरी धर के पटक देंगे, मर जाएगा, बता दे रहे हैं। खाली टेस्ट ले लिए ना, टेस्ट में खाली नहीं बनाया सब का सब क्वेश्चन तुम लोग ना, तब तुम लोग को बताएंगे बढ़िया से। क्लास एक भी दिन छुट्टी नहीं होना चाहिए तुम लोग का, छुट्टी मारोगे उसका जवाब खुद देना तुम लोग। चलो कॉमन निकालो यहाँ जल्दी, उधर ही निकाल देता हूँ, बड़ा इधर निकाल देता हूँ। कैसे बताइए? चल 3 का कॉमन, 3 3 3 क्यू का स्क्वायर, 3 चौके प्लस में क्या है? कोई दिक्कत? 3m प्लस में, जहाँ पर m बराबर क्या होगा बेटा? अंदर वाला ना, हाँ 3q का प्लस में कितना? चलो हो गया, उतार लो। यहाँ पर कॉमन निकालेंगे ना तो ऐसे भी हम लोग कॉमन निकाल सकते थे। थोड़ा सा देख लो 1 मिनट, उसके बाद ही उतारो। इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा केवल देख लो, उसके बाद उतारोगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर 4 दिया है ना, छोटा सा, बस छोटा सा 4 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है ना सर, तो 3 का पढ़वा कई बार जाएगा? 1 बार तो जाएगा, बचेगा कई उधर। ऐसे भी कर सकते हैं। तब यहाँ हम लोग 3 प्लस में कई को लिखेंगे? 1 को, और इधर में कितना लिखेंगे? यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? बस अगर इतना चाहें इतना कर सकते हैं, अगर इस नियम बनाए तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, वही कहानी सही है। नहीं समझ में आया? ओरे किस्मत, 3 तिया 9 हुआ, क्यू स्क्वायर हुआ, प्लस उतारे, 3 चौके कई हुआ 12, क्यू उतरा, 3 का पढ़वा कई बार जाएगा? 1 बार।
तो 3 एका 3 तो कहे बचल रे बुधनी, एक के उन्हें लिख ले ही हो। तो 3m प्लस बाहर वाला 1 हुआ, इधर 3q² प्लस 4q प्लस 1 इधर हो गया। चलो बाकी और टेंशन नहीं लेना है कुछ भी। शौक मत रखिए, शौक नहीं, ज़रूरत रखिए। ज़रूरत जिस दिन हो गया उस दिन रखिए। कपड़ा मेरे पास पहनने के लिए का जरूरी 5 सेट और लेकर हमको जो है उसको फाड़ तो लो ना पहले, का जरूरी। देखो जिसको शौक रहता है वही अंड से संड काम करता है, समझ में है ना। जो चीज़ अभी का डेट में भैया ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, शौक कहाँ से पूरा होगा। शौक पूरा होता था बचपना में, जिस समय माँ देती थी स्कूल जाने के समय 5 से 10 रुपया ना, उसी में रियलिटी में शौक पूरा होता था। आज कतनों कमाइए, सिर्फ ज़रूरत पूरा होता है, सिर्फ ज़रूरत। शौक बचपन में पूरा होता था, अब शौक पूरा नहीं होता है। अब तो शौक भी रह नहीं गया है। आप लोग को भी लग अभी रहा है 10 क्लास खाली क्रॉस कीजिए ना, 12th क्रॉस कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ना जिम्मेदारी का बोझ में जैसे दबिएगा, इतना भयानक आपका शौक दिमाग से उड़ेगा ना, फिर कहिएगा कि कुछ मतलब नहीं है। हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा रहते हैं, वो भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में है ना। बस आपको यही लगेगा कुछ बनना है और कुछ करना है, यही दिमाग में हमेशा चलेगा, बाकी और कुछ आने वाला नहीं है। अल्लफुआगिरी करते रहिएगा फिर तो उसके लिए कोई उम्र नहीं उसका है, ठीक है ना। 20 साल एज क्रॉस हो जाने के बाद अगर जिस लड़का का और जो लड़की 20 साल के उम्र में अगर वो जग रहा है ना, समझ लीजिए कि वह जिंदा है, समझ में गया है ना। अगर तुमको नींद नहीं आती है 20 साल के एज के पार, तो समझ लेना कि तुम जिंदा हो। और अगर जिसको 19 से 20 साल के एज में अगर भरपूर नींद आने लगे, तो फिर एक सवाल उत्पन्न करना कि तुम जिंदा क्यों हो। समझ में आ गया ना। तुमको नींद नहीं आएगा बाबू, समझ में आ गया ना। अक्सर रात के 12 बजे वही लोग आते हैं ज़िंदगी याद में जिसने हमारा ज़िंदगी में 12 बजा रखा है, समझ में आया कि ना आया। वही लोग हमेशा याद आते हैं, बाकी तुमको कोई याद नहीं आने वाला है। इसलिए जिम्मेदारी का बोझ में जितना जल्दी दब जाना, और जितना जल्दी दबोगे उतना ही जल्दी तुम निखरोगे भी, याद रखना उसी बात को, समझ में है ना। पीपल का पत्ता ना मोहताज नहीं होता है कोई मिट्टी का, जहाँ पर तहाँ निकल जाता है। देखे हो पीपल का पत्ता, कभी आम का पेड़ में निकल जाता है, कभी बरगद का पेड़ में निकल जाता है, कभी चट्टान में निकल जाता है। देखे हो पीपल का पत्ता। अब फुटकल नहीं बता रहे हैं, पीपल जितिया हम लोग तरफ बोलते हैं ना, उसको कोई मोहताज नहीं होता, मिट्टी का मोहताज वो नहीं होता है, उसको जहाँ मर्जी वहाँ निकल जाता है। तो आपको भी वही है, मोहताज किसी का नहीं होना है, मेहनत ऐसा करना है कि जहाँ मर्जी वहाँ निकल जाए। मोहताज नहीं होना, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं।